बच्चों, आज हम लोग यूनिट नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में एरोमेटिक एमीन का स्टडी करेंगे। और एरोमेटिक एमीन का कंपाउंड है एनिलीन। जिसका लैब प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। बच्चों, एनिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H5 और NH2, जबकि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बेंजीन रिंग की नॉर्मल पोजीशन पर नंबर 1 कार्बन पर NH2 समूह ऐड होता है। और ये इसकी संरचना सूत्र द्वारा इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। और यह बॉन्ड फार्मूले में भी इसको दिखा सकते हैं। बेंजीन रिंग अल्टरनेट फॉर्म पर डबल बॉन्ड और नॉर्मल पोजीशन पर NH2। इस तरह एनिलीन के फार्मूले को व्यक्त करते हैं। फॉर्मेशन मेथड्स में कई मेथड्स हैं, जिसमें से लैब मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोगशाला विधि द्वारा एनिलीन का निर्माण लैब फॉर्मेशन मेथड ऑफ एनिलीन। जबकि अदर मेथड्स भी है इसके फॉर्मेशन के, और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड भी है, यानी औद्योगिक विधि द्वारा भी एनिलीन को बना सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग लैब मेथड वाला क्वेश्चन कवर करेंगे और अगली क्लास में इसकी अन्य विधियां, यानी अदर मेथड्स के द्वारा कैसे एनिलीन बनाते हैं उनका स्टडी करेंगे। बच्चों, लैब प्रिपरेशन मेथड डिपेंड है इसके रिडक्शन के लिए। रिडक्शन प्रोसेस नेसेंट हाइड्रोजन द्वारा कंप्लीट किया जाता है। और यहाँ एनिलीन फॉर्मेशन के लिए इसका मेन रिएक्टेंट है नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला C6H5NO2 होता है। जब इसका आप चयन कराते हैं टिन और HCl द्वारा, तो ये एनिलीन का निर्माण करती है। आइए देखते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस को, समझते हैं कि कैसे ये रिडक्शन कंप्लीट होगा। सबसे पहले तो नेसेंट हाइड्रोजन कैसे बनती है उसका रिएक्शन समझते हैं। बच्चों, टिन का फार्मूला है Sn और इसका रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से, और ये HCl से रिएक्ट करती है तो स्टैनिक क्लोराइड बनाती है। और इसका फार्मूला होता है SnCl4 और देन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह टिन और HCl की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और ये बनी हुई नेसेंट हाइड्रोजन इस नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करती है, अर्थात इसका अपचयन करती है। C6H5NO2
प्लस नवजात ऑक्सीजन को, नेसेंट हाइड्रोजन को एक्टिव मास H द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये प्रोड्यूस की गई है टिन और HCl द्वारा। जब इसका रिएक्ट कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयुक्त होकर के एमीन में कन्वर्ट होता है और NH2 समूह का निर्माण होता है, जिसके कारण एनिलीन बनती है। और हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन द्वारा रिएक्ट करता है और अभिक्रिया से एनिलीन का निर्माण करता है, साथ ही साथ में वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन करता है। तो अब देखा जाए यहाँ तो इस नाइट्रो समूह द्वारा दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक है एमाइन NH2 जो कि जुड़ेगा फेनिल समूह से और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन करेगा H2O के ऊपर। तो प्रोडक्ट बनेगा C6H5 और NH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल के लिए H2O। अब चेक कर लेते हैं कि टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं जो इस रिएक्शन में प्रयुक्त होते हैं। नाइट्रोजन संयुग्मित करता है 2 हाइड्रोजन एटम्स को और ऑक्सीजन भी 2 है, तो ट्वाइस H2O मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, इसलिए 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 + 2 यानी 4 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल, तो 4 और 2 6। बच्चों इस रिएक्शन में टोटल 6 हाइड्रोजन एटम हैं जो संयुग्मित होते हैं एनिलीन के निर्माण में और वाटर मॉलिक्यूल के निर्माण में। ये बना हुआ प्रोडक्ट एनिलीन है और इसी रिएक्शन को स्ट्रक्चरल फार्मूले में भी दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से। नाइट्रोबेंजीन बेंजीन रिंग के फर्स्ट कार्बन एटम पर या नॉर्मल पोजीशन पर NO2 ऐड करने से नाइट्रोबेंजीन बनती है और इसका रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन एटम्स के द्वारा जो प्रोड्यूस किए जाते हैं टिन और HCl की क्रिया से। और इस प्रकार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करके इसको एनिलीन में कन्वर्ट करता है और देन एनिलीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है बेंजीन रिंग पर NH2 और वाटर मॉलिक्यूल रिडक्ट होता है H2। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल रिएक्शन में भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये तो हो गए इस क्वेश्चन के लिए केमिकल रिएक्शंस। और अब चलते हैं इसके डायग्राम में और जान लेते हैं कि किस तरह इसको लैब में निर्मित किया जाता है। प्रयोगशाला में एनिलीन के निर्माण के लिए एक गोल पेनी का फ्लास्क लेते हैं और इस फ्लास्क को बालू स्पंज पर रखकर इस स्टैंड द्वारा संयुक्त कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं इसको। और निचले भाग में बर्नर लगा देते हैं ताकि इसको उचित गर्म किया जा सके, इसको ताप उपलब्ध कराया जा सके। इस फ्लास्क के मुख पर थिसिल फनल, टेम्परेचर मेजरिंग के लिए तापमापी थर्मामीटर और कनेक्टिंग ट्यूब यानी संयोजक नलिका लगा देते हैं।
और इस संयोजक नलिका का संबंध लीपिंग कंडेंसर, जिसे संघनित्र कहते हैं, और ग्राही पात्र से कर देते हैं। और उपकरण को चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं। इस संघनित्र में वन साइड कूल वाटर इन करते हैं और अदर साइड हॉट वाटर को आउट करते हैं, ताकि बने हुए प्रोडक्ट का लिक्विफिकेशन किया जा सके। फ्लास्क को कूल एटमॉस्फेयर में रखते हैं। लिविंग कंडेंसर के बाद, लिक्विफिकेशन के बाद जो ये ग्राही पात्र है, रिसेप्टर, इसको कूल एटमॉस्फेयर में रखते हैं ताकि एनिलीन को लिक्विफाइड बनाए रखा जा सके। अर्थात इसको द्रवित रूप में एकत्रित करने के लिए ठंडा वातावरण देते हैं। अब इस फ्लास्क में उचित मात्रा में सारे रिएक्टेंट, नाइट्रोबेंजीन, टिन और HCl, जो कि थिसिल फनल द्वारा इन किया जाता है, ले लेते हैं और फ्लास्क को बालू स्मग पर रखकर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म कर देते हैं, जिससे फ्लास्क में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है। Sn और HCl द्वारा नवजात हाइड्रोजन बनाई जाती है और बनी हुई नवजात हाइड्रोजन इस नाइट्रोबेंजीन को अपचयन करना प्रारंभ करती है, रिडक्शन इसका प्रारंभ कर देती है, और जिसके फलस्वरूप एनिलीन की वाष्प होती है। यह इम्प्योर होती है और संयोजक नलिका से होते हुए लीविंग कंडेंसर में चली जाती है। चूंकि यहाँ एक वन साइडेड कूल वाटर है, तो इसको लिक्विफाइड किया जाता है ठंडे वातावरण में, और लो टेम्परेचर पर ये लिक्विफाइड होती है और ड्रॉप बाय ड्रॉप इस रिसेप्टर में कलेक्ट होती जाती है। तो बच्चों, इस तरह से इस ग्राही पात्र में एनिलीन का संग्रह कर लिया जाता है। ये बनी हुई एनिलीन कुछ इम्प्योर होती है, अतः इसका प्यूरिफिकेशन कराते हैं। टिन और HCl के साथ वॉश आउट करके इसको क्रिस्टलाइज करते हैं और देन डिस्टिलेशन द्वारा इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, इसका शोधन कर लेते हैं, और इस तरह प्रयोगशाला विधि द्वारा शुद्ध एनिलीन का निर्माण कर लिया जाता है। बच्चों, अगली क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे एनिलीन निर्माण की अन्य विधियों का और फिर इसके भौतिक और रासायनिक गुणों का, और वहाँ केमिकल रिएक्शंस में चेंजेस समझ पाएंगे कि एनिलीन और किन किन रिएक्टेंट से रिएक्ट करके किस तरह प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो अगली क्लास होगी
अदर प्रिपरेशन मेथड की और केमिकल रिएक्शंस।